वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेनबो क्रॉनिकल्स। दोस्तों, हमारी आज की कहानी मर्डर मिस्ट्री पर आधारित होगी जिसका शीर्षक है अधूरी तस्वीर का राज। शांत शहर के इस पुराने क्वार्टर में आज एक ऐसी मौत मिली जिसने हर तस्वीर के पीछे छुपे राज पर सवाल खड़े कर दिए। फोटोग्राफर रघुवंशी अब सिर्फ एक कहानी है, लेकिन उनकी आखिरी खींची तस्वीर शायद पूरी सच्चाई जानती है। इंस्पेक्टर अवधेश कमरे में प्रवेश करता है, टॉर्च की रोशनी में हर चीज ध्यान से देखता है। कैमरा दीवार की फोटो पर जूम करता है, किसी इंसान की परछाई धुंधली पर दिख रही है। इंस्पेक्टर अवधेश के लिए यह कोई साधारण केस नहीं था। कमरे में जबरन घुसने के निशान नहीं थे, लेकिन कैमरा टूटा था और इस तस्वीर में किसी अजनबी की मौजूदगी साफ दिखाई दे रही थी। अवधेश धीरे से बुदबुदाता है, किसकी परछाई है ये? सीमा तिवारी, इस केस की पहली गवाह। उसने वही सुना था जो किसी ने नहीं सुना। रात करीब 11 बजे एक तेज चीख सुनाई दी थी, इंस्पेक्टर साहब, पर उसके बाद खामोशी हो गई। लेकिन सीमा ने एक और बात कही जो अवधेश के कानों में गूंजती रह गई। मैंने 2 दिन पहले भी किसी को रघुवंशी जी के कमरे से झगड़ते सुना था, पर आवाज साफ नहीं आई। शायद कोई जान पहचान वाला था। अवधेश दीवार पर लगी तस्वीर के पास जाता है। फोटो को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि फोटो में दिखती परछाई एक आदमी की है जो हाथ में कुछ पकड़े हुए है, शायद एक ग्लव्स या ब्लेड। अवधेश कैमरे की मेमोरी कार्ड निकालकर लैपटॉप में लगाता है। स्क्रीन पर आखिरी क्लिक की गई तस्वीरें दिखाई देती हैं। अंतिम तस्वीर में वही परछाई और इसके पीछे एक साया और भी उभरता दिख रहा है। अवधेश कमरे में मौजूद छोटी अलमारी खोलता है। वहां कई पुरानी तस्वीरें बिखरी हुई मिलती हैं। एक तस्वीर सिर्फ आधी फटी हुई है, दूसरी आधी पर किसी आदमी का चेहरा है, सीमा के पति नकुल तिवारी का। अब अवधेश दिमाग लड़ाता है और सोचता है नकुल की रघुवंशी जी से कैमरा छीनते वक्त झगड़ा हुआ होगा। अब अवधेश को सब समझ आया, यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह एक काला सच छुपाने की कोशिश थी। रघुवंशी ने नकुल को किसी गैरकानूनी काम में रंगे हाथों कैमरे में कैद कर लिया था। नकुल की पत्नी सीमा इसे छुपाना चाहती थी। अवधेश सीमा से पूछताछ करता है, वह टूट जाती है और रोते हुए सब कुछ बता देती है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी साहब, पर नकुल खो चुका था। उसने गुस्से में रघुवंशी जी को धक्का दिया, कैमरा गिरा और सब खत्म हो गया। नकुल को पुलिस पकड़ लेती है। अवधेश उसके पास मौजूद एक ग्लव्स देखता है, फोटो में वही ग्लव्स थे। कैमरा धीरे धीरे दीवार पर लगी अधूरी तस्वीर पर जूम करता है। अब अवधेश तस्वीर उठाकर उसके पीछे देखता है, पीछे लिखा है, सच हमेशा तस्वीर में होता है। दोस्तों, अगर आपको मर्डर मिस्ट्री की यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।